नमस्कार, आप देख रहे हैं गार्डनिंग एस्थेटिक्स। मैं हूं अनीता दिनेश। गार्डनिंग एस्थेटिक्स में आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्लांट के बारे में बात करेंगे जिसकी पत्तियां बहुत बड़ी बड़ी होती हैं। और अगर आप इंस्टाग्राम पे या फिर यूट्यूब पे प्लांट्स को फॉलो करते होंगे तो ये वन ऑफ द मोस्ट ट्रेंडियस्ट प्लांट में से एक है। फिडल लीफ फिग यानी कि फाइकस लाइराटा नाम का प्लांट एकदम छत तक पहुंच जाता है, लोगों के इंडोर्स में रखा हुआ काफ़ी जायंट हो जाता है, काफ़ी बड़ा हो जाता है। और इन्हीं सबको देख करके आई एम वेरी श्योर हम में से बहुत सारे लोग इसको खरीदते भी होंगे। मैंने अपना पहला प्लांट 7 साल 8 साल पहले खरीदा था और 3-4 महीने चलने के बाद मर गया। फिर उसके बाद दूसरा फिर मैं लेके आई ये सोच के कि शायद प्लांट में कोई प्रॉब्लम रही होगी या मैंने केयरिंग बेहतर सीख ली है। फिर ये प्लांट खराब हो गया और जब मैंने तीसरी बार इसको लाया और इस पर रिसर्च की तब जो जानकारियां मुझे मिली या जो मैंने इसको समझा वो बिल्कुल भी उस बात से उलट थी जो हमें सोशल मीडिया पे इंस्टाग्राम पे दिखाई देती हैं। ये प्लांट किस तरह का प्लांट है और किस तरह से आप इसको मेंटेन रखेंगे। ये जो प्लांट आप मेरे बगल में देख रहे हैं इसकी जो ऊंचाई है करीबन 4-4.5 फीट के करीब हो चुकी है और जब मैंने इसको लिया था ऑलमोस्ट 1 फीट का छोटा सा प्लांट था और 2-2.5 सालों में ये यहाँ तक पहुँच गया है। और कैसे पहुँचा, क्या मैंने किया, क्या मैंने नहीं किया जो कि मैं पहले कर दे रही थी और प्लांट खराब हो जा रहा था, आज उन तमाम बातों को आपके साथ शेयर करूंगी। तो चलिए देर नहीं करते हैं, जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। एक बात जो हम में से बहुत सारे लोग कंफ्यूजन रखते हैं वो ये है कि इसको समझ लेते हैं कि एक इंडोर प्लांट है यानी कि ये घर के अंदर लंबे समय तक अच्छे से रह सकता है। तो जी बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। ये प्लांट एक फिग प्लांट है यानी कि फिग हमारे यहाँ पीपल भी फिग होता है और दुनिया भर के जो हम फाइकस लगाते हैं वो फिग होते हैं। रबर प्लांट भी फिग फैमिली का प्लांट है। ये जो सारे फिग फैमिली के प्लांट्स होते हैं इनको ऑलमोस्ट मॉडरेट से लेकर के हाई लाइट तक में ग्रो होने की आदत होती है क्योंकि ये एक बड़े पेड़ होते हैं। तो फाइकस लाइराटा या फिडल लीफ फिग एक बड़ा पेड़ है, उतनी लो सनलाइट नहीं चाहता है जितनी कि हम समझ लेते हैं और इसको हम अपने लो लाइट एरियाज में रखने लगते हैं। आइडियली ये एक सन लविंग प्लांट है जिसको कि हमें सन में रखना चाहिए, ऑलमोस्ट फुल सन में। पर हम गलती क्या करते हैं, 2 तरह की गलतियां हम करते हैं। या तो हम इसको बहुत लो लाइट एरिया में रख देंगे और या फिर हम इसको बहुत ज़्यादा लाइट वाले एरिया में रख देंगे यानी कि एकदम साउथ में या जहाँ पर सन दोपहर में गर्मियों में बहुत तेज हो जाता है वहाँ। तो इन दोनों चीज़ों से इसको बचाना है। पर इसको हमारे यहाँ मई जून जुलाई में जो तेज सन होता है दोपहर में 12 बजे से लेकर के 2-3 बजे तक का, उससे भी बचाना है क्योंकि वो इसकी पत्तियों पे दाग डाल सकता है और खरोंचे डाल सकता है, पत्तियों को ब्राउन कर सकता है, प्लांट को खराब कर सकता है। और एक बात आप बहुत अच्छे से समझ लीजिए कि जब ये प्लांट छोटा है तो उसको ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। जब एक बार ये ग्रोथ पकड़ लेता है, बड़ा होने लगता है, तो इस प्लांट के खराब होने के चांसेस कम हो जाते हैं। अपने नेचुरल हैबिटेट में फिडल लीफ फिग का जो प्लांट होता है वो 60-60 फीट तक ऊंचा हो जाता है। तो आप इमेजिन करिए कि एक विशाल काय वृक्ष होता है जिसको कि हम एक छोटे से पॉट में लगा करके सोचते हैं कि ये हमेशा ऐसा ही लगा रह जाएगा। आप जब इसको लगाएं तो ये सोच के लगाएं। दूसरा, ये एक आउटडोर प्लांट है, ये बाहर ही अच्छे से सरवाइव करेगा लंबे समय तक। अगर आपको इसको बनाए रखना है तो आपको इसको बाहर ही रखना पड़ेगा और वहीं पर ये हेल्दी भी रहेगा, वहीं पर ये हैप्पी भी रहेगा। अभी मैंने इसको घर के अंदर रखा हुआ है, उसका कारण था कि बीते कुछ दिनों में बहुत ज़्यादा फ्रॉस्ट गिर रहा था और ये प्लांट क्योंकि एक ट्रॉपिकल प्लांट है तो इसको फ्रॉस्ट की आदत नहीं होती है। और हमारे यहाँ जब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर कम हो जाता है, 10 डिग्री से नीचे जाने लगता है, रातों में फ्रॉस्ट गिरने लगता है या बहुत ज़्यादा फॉग और ओस गिरने लगती है तो ये प्लांट उस एटमॉस्फेयर से अपने आप को ढाल नहीं पाता है। यही एक सावधानी है जो आपको इस प्लांट को बचाए रखने के लिए सर्दियों में करनी है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि बारिश के दौरान हमारे यहाँ क्या होता है कि हम लोग जो सब ट्रॉपिकल कंट्रीज में इंडिया जैसी रहते हैं, हमारे यहाँ बारिश 2-3 महीने लगातार होती है, कई कई दिन तक बादल खुलता नहीं है और बहुत ज़्यादा बारिश होती है। जबकि ट्रॉपिक्स में ऐसा नहीं होता है। ट्रॉपिक्स में लगभग रोज बारिश होती है, थोड़ी देर के लिए होती है, काफ़ी फोर्स के संग होती है और तुरंत ही एक्स्ट्रा जो पानी होता है वो बह जाता है। तो प्लांट को रोज पानी मिलता है, उसकी पत्तियों पे पानी गिरता है पर पानी कलेक्ट नहीं होता है या उसकी जो रूट्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा पानी में नहीं रह जाती हैं।
और यही इस प्लांट के संग ध्यान रखना है, क्योंकि अगर आप इसमें बहुत ज़्यादा पानी डालने लगेंगे तो इसकी रूट रॉट हो जाएंगी, इसके ऊपर फंगस का अटैक हो जाएगा, तरह तरह के पेस्ट इन्फेस्टेशन हो जाएंगे। अदरवाइज ये एक जंगली प्लांट है जो बहुत हार्डी होता है और पेस्ट वगैरह से इसको बहुत असर नहीं पड़ता है। अब सॉयल की अगर हम बात करें तो इसको एक अच्छी वेल ड्रेनिंग सॉयल की ज़रूरत होती है, जैसे हम अपने नॉर्मल प्लांट्स में यूज़ करते हैं। हाँ, आप उसको अच्छा ऑर्गेनिक मैटर में रिच बनाइए। बेस फर्टिलाइजर के तौर पर आप वर्मी कंपोस्ट, काऊ डंग मैन्योर या फिर होम कंपोस्ट आप बनाते हैं वो, या फिर लीफ मोल्ड, कोई भी कंपोस्ट, कोई भी मैन्योर यूज कर सकते हैं। मिट्टी में बालू और गार्डन सॉइल की मात्रा बराबर रखिए अगर आप यहाँ की मिट्टी अच्छी है। पर अगर आपके यहाँ की मिट्टी ज़्यादा ठोस है, चिकनी है, थोड़े दिनों बाद हार्ड हो जाती है, तो उसमें बालू की क्वांटिटी थोड़ी बढ़ा दीजिए। गर्मियों के दिनों में तो ऑलमोस्ट आपको रोज ही पानी डालना है इसको। और रखने के लिए जो डायरेक्शन होती है वो साउथ तो इसके लिए बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि साउथ में अगर कवर्ड एरिया नहीं है तो इस पर दोपहर में तेज गर्मियों में धूप पड़ेगी, जिससे इसकी पत्तियां खराब हो जाएंगी। तो इसको आप ईस्ट में लगा सकते हैं जहां पर अच्छा सन आता हो, या आप इसको वेस्ट में लगा सकते हैं जहां पर सनलाइट अच्छी आती हो, सारा दिन सूरज रहता हो। और इस प्लांट को हवा के थपेड़ों से भी प्रॉब्लम है, तो हमारे यहाँ मई जून में जब लू चलती है तो भी इस प्लांट को प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए आप इसको कोशिश करें कि ऐसी जगह लगाएं कि जहां से हवा क्रॉस न करती हो, यानी कि किसी दीवार के आगे लगा दीजिए। तो फिर क्या होगा कि हवा जब चलेगी, तेज लू चलेगी तो क्रॉस नहीं करेगी, तो इस प्लांट के ऊपर लू के थपड़े नहीं लगेंगे। और क्योंकि एक बड़ा प्लांट है तो आपको जब नर्सरी से अगर आप छोटा प्लांट लाते हैं तो टाइम टू टाइम इसके पॉट बदलने की आपको जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ये बहुत ही अच्छी इसकी ग्रोथ होती है और लगभग साल भर में ये करीबन कई बार 4 फीट तक बढ़ जाता है। तो फिर पॉट के साइज के हिसाब से आपको साल 2 साल में एक बार इसकी रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी। इसलिए मेरी तो ये सलाह है कि आप शुरुआत में ही इसको ऐसे पॉट साइज में लगा दीजिए जिसमें ये आराम से 4-5 फीट तक का हो जाए, तब तक बना रहे। क्योंकि एक बार जब ये प्लांट मजबूत हो जाएगा तो फिर इसके मरने के चांसेस ना के बराबर होते हैं, पर छोटा जब होता है तो इसके मरने के चांसेस काफी होते हैं। पर हमेशा ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये एक पेड़ है तो इसको उसी नजरिए से ट्रीट कीजिए। ये प्लांट बन के आपके घर में खुश नहीं रह सकता है। अब बात कर लेते हैं फर्टिलाइजर की। ये प्लांट एक हार्डी प्लांट होता है, बहुत ज्यादा फर्टिलाइजर की जरूरत नहीं है, पर मुझे लगता है कि साल भर में 2-3 बार आप इसको NP20 2020 जो थोड़ा ज्यादा स्ट्रांग होता है उसकी डोज दीजिए। और आप इसमें लगभग प्लांट के साइज के हिसाब से 1/4 चम्मच से लेकर के 1 चम्मच तक पानी में डाइल्यूट करके दे सकते हैं। आप इसमें ग्रैन्युलर NPK यूज कर सकते हैं जो धीरे धीरे प्लांट को मिलता रहेगा, या फिर आप पाउडर फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं। पर अच्छा तरीका यह है कि जब पाउडर फॉर्म में या ग्रैन्युलर यूज कर रहे हो तो उसको किसी अच्छी ऑर्गेनिक कंपोस्ट के संग मिला करके दें। और बिल्कुल भी साल में 2-3 बार इसको माइक्रो न्यूट्रिएंट की 1 चम्मच की डोज देना बिल्कुल भी मत भूलें, क्योंकि माइक्रो न्यूट्रिएंट इसकी पत्तियों को अच्छा रखने में सहायक होगा और इसकी पत्तियों की शाइन बनी होगी। आप देखिए कि जब ये प्लांट अंदर रखा था तो उस दौरान इसकी जो नई पत्तियां निकली हैं वो बिल्कुल अनहेल्दी हैं, और उसका कारण ये है क्योंकि ये प्लांट घर के अंदर है, कम लाइट है इसके रिक्वायरमेंट की, और वाटरिंग भी बहुत कम की मैंने सर्दियों की वजह से। इसकी वजह से देखिए आप इसकी जो पत्तियां हैं वो उतनी ज़्यादा हेल्दी नहीं दिखाई दे रही हैं जो नई निकली हैं, जबकि पुरानी पत्तियां इसकी काफ़ी अच्छी हैं। हालांकि मैं सोच रही हूँ कि इसको मैं यहाँ से काट करके और एक नया प्लांट तैयार करूँ, और जब तैयार करूँगी तो आपके संग शेयर करूँगी। हालांकि इसी प्लांट से मैंने एक कटिंग पिछले साल लगाई थी जो लगभग 1 फीट की हो गई है। और इस प्लांट की रूटिंग के लिए आप रूट हार्मोन को यूज कीजिए, जिससे इसकी रूटिंग होने में जल्दी होगी। जब भी आप इसकी कटिंग बनाएं तो 6 इंच से कम की कटिंग नहीं लीजिए, और 6 इंच की कटिंग काफी होगी, क्योंकि ज्यादा लंबी कटिंग के कई बार खराब होने के चांसेस होते हैं। रूट हार्मोन में आप इसको पानी में भी इस तरह से प्रोपगेट कर सकते हैं, और साथ ही साथ आप इसको मिट्टी में लगा करके, जैसा कि मैंने बनाया हुआ है, उस तरह भी बना सकते हैं। और ये एक बहुत आसानी से प्रोपगेट होने वाला प्लांट है, पर बस आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। दूसरा, कटिंग्स को अगर आप अंदर पानी में लगा के रख रहे हैं तो सोर्स ऑफ लाइट के पास रखिए, ताकि उसको काम भर की रोशनी मिलती रहे। और अगर आप मिट्टी में लगा रहे हैं तो भी कटिंग को ठीक ठाक धूप वाले एरिया में रखिए।
आप इसमें एयर लेयरिंग से भी कटिंग कर सकते हैं। और एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि इस प्लांट की जो पत्तियां होती हैं वो काफी बड़ी होती हैं और बहुत फ्लैट नहीं होती है, थोड़ी कर्ली सी होती हैं। तो इसलिए इसकी पत्तियों पे धूल बहुत ज्यादा जमती है और कई बार आप उसको जो वॉश भी करेंगे तो भी वो नहीं धुलती है, क्योंकि जैसे ही प्लांट सूखता है पत्तियां सूखती हैं और उसकी पत्तियों के ऊपर फिर से डस्ट आ जाती है। तो इसलिए कम से कम सप्ताह में एक बार इसकी पत्तियों को बहुत अच्छे से धुलें या फिर अगर पॉसिबल हो तो गीले कपड़े से अच्छे से वाइप करें। तो आशा है मुझे आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन जरूर पुश कर दीजिएगा ताकि गार्डनिंग से जुड़े हुए मैं जो भी अपडेट करूं वो आप तक झटपट पहुंचे। मेरे वीडियोस पसंद आने पर उनको अपने गार्डनिंग लविंग फ्रेंड के संग शेयर करना और उन पे लाइक करना, कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूला करें, क्योंकि जब आप लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं तो हमारे वीडियोस की रीच बढ़ती है, वो ज़्यादा लोगों तक पहुंचते हैं। थैंक यू।